dear students, I am Gurpreet. We are continue with the financial statement of a company. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕੁਇਟੀ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਪੀਟਲ, ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 99 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 1956 ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 2013 ਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। It is a capital which have not been called up by a company and it has decided not to call uncalled except on the binding up by passing a special resolutions। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ called up नहीं की जाती, ਇਹ वाली reserve capital है जिहड़ी कंपनी के द्वारा, and it has decided not to call the uncalled capital, ठीक है ना ही uncalled capital ਨੂੰ call की जाऊगी except the binding up कदों जो कंपनी बंद हो रही है उन्होंने छड्ड के बाय पासिंग अ स्पैशल रेजोल्यूशन, ये स्पैशल रेजोल्यूशन पास किया जाऊगा। सो रिजर्व पोर्शन ऑफ द सबसक्राइब्ड कैपिटल बिकम्स अ रिजर्व कैपिटल। जो चीज़ असी ने एक साइड पर रिजर्व करके रख ली, ठीक है, कुछ पैसा असी सेव करके रख लिया, अलग रख लिया, भी जो कि जरूरत पेगी उदों वरतेंगे, रिजर्व रख ली, ओनली रिजर्व कैपिटल। इट विल बी अवेलेबल ओनली टू द क्रेडिटर्स इन द केस ऑफ लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। जो असी कंपनी की करनी है, लिक्विडेट करनी है, उस टाइम ते सिर्फ यह पैसा किहदे लई अवेलेबल होगा, क्रेडिटर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दी है, देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल इन्ने दी आ, पब्लिक सबसक्रिप्शन इन्ने दी है, प्रेफरेंस शेयर कॉल्ड अप इन्ने दे ने 75 कॉल्ड कर ले, 50 इक्विटी शेयर नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ 500 शेयर्स, 4 शेयर वाज फॉरफिटेड एज एक्सप्रेस्ड एज अ लाइबिलिटी टू पे इन अ फ्यूचर। तो असीं हुण इहनूं देखांगे किवें क्वेश्चन करना है। देखो बैलेंस शीट दे विच इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर फंड, शेयर कैपिटल किन्ने दी है, इत्थे क्वेश्चन तुहानूं समझ आऊगा। शेयर कैपिटल ऑथराइज किन्ने दी सी, 1.5 लाख दी, 10 के हिसाब नाल सी होगी, 5000 के 12% के हिसाब नाल प्रेफरेंस शेयर सीगे, वो असीं ने नोट डाउन करते। इशूड कैपिटल 1,20,000 दी सी, 1,20,000 दी वो भी होगी, 2500 प्रेफरेंस शेयर सीगे 100 के हिसाब नाल वो भी हो गए। सबसक्राइब बट नॉट अ फुली पेड किन्ने सी, इन्ने दे सीगे, आए किन्ने 8% के हिसाब नाल कंप्लीट। कॉल इन अरीयर किन्ने अरीयर बचते सी 2 के हिसाब नाल। शेयर फॉरफिट इन्ने दे हो गए 6 के हिसाब नाल। ऐड की करने ने, लैस करना, कॉल इन अरीयर बकाया पे, शेयर फॉरफिट ऐड करने ने। तो हुण जिहड़ा 2500 प्रेफरेंस शेयर ने 100 के हिसाब नाल उहदे 75 पे करता, इन्ने दे हो गए, तो इन्होंने बैलेंस शीट दे विच करता। हुण साडे कोल आ रहा रिजर्व एंड सरप्लस। Reserve and surplus shall be classified capital reserve, capital redemption reserve, security reserves, debenture redemption reserve, revolution reserve, share open options, outstanding account, other reserves, workman compensation reserve, surplus, etc etc। ठीक है जी। Balance in a statement of profit and loss disclosing allocations and appropriations such as the dividend, bonus shares and transfer to the reserve etc। Schedule 3 of the Companies Act 2013 does not provide the preparation of प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्वेशन अकाउंट। देखो ये सारे की आ गए साडे कोल रिजर्व्स आ गए। रिजर्व स्पैसीफाई किए जाते हैं, रिप्रजेंट बाय द ई मार्किंग इन्वेस्टमेंट शैल एज टर्म एज अ फंड। रिजर्व नूं असीं फंड कह दिंदे आ। डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी अ नैगेटिव फिगर द हेड सरप्लस। तुहानूं पता ही होएगा, द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आफ्टर एडजस्टिंग नेगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस इफ शोन इन द अंडर हेड रिजर्व एंड सरप्लस इवन द रिजल्टिंग फिगर इन द नेगेटिव। Appropriation of profit, Schedule 3 of the Companies Act does not prescribe the preparation of profit and loss appropriation account. The appropriation out of profits are made as per the law of provisions। देखो इन्होंने की किया कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट शेड्यूल 3 दे विच कंपनी एक्ट 2013 दे विच प्रिस्क्राइब नहीं किया। एप्रोप्रिएशन जिहड़ा कित्थों आउट ऑफ प्रॉफिट दे विचों बनदा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनस ऑफ लॉ। Opening balance of surplus, balance in statement of profit and loss is added to the current year profit and then the aggregate balance appropriation are made as per the requirement of the company। All preparations are deducted from the aggregate amount of surplus existing in the statement of P&L। देखो तो एप्रोप्रिएशन दे विच कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ गया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आ गया, वर्कमैन आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जर्नल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, ये सारे। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की हुंदा,
Companies Act 2013 require a sum equal to the nominal value of shares to be purchased shall be transferred to the capital reserve. कहते जरूरी है कि नॉमिनल वैल्यू दे सम जो ये चीज़ां जरूरी ने। कंपनीज एक्ट कहता है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स दे इक्वल तुसी परचेज कर लो है ना, तो उन्होंने की कर दो, पे कर दो। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है जोड़े उन्होंने सम इक्वल तुसी परचेज करके कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के विच ट्रांसफर कर दो। Section 55 of Companies Act 2013, the purpose of redemption of preference share capital redemption reserve be created. Companies Act कहता है 55 सेक्शन कहता है कि तुहानू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पेगा। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिक्वायर क्रिएशन ऑफ रिजर्व बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। According to the need of the company may transfer amount in workman compensation reserve to compensate workers in the event of injury or death। हाँ जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कदों मिलता है? जो कोई वर्क है, काम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करी जा रहे हैं, रिजर्व इकट्ठा हो जा रहा है। इन केस कोई इंजरी होगी, कोई डेथ होगी तो पैसा जो यूज किया जाऊगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, द अमाउंट ट्रांसफर टू दिस रिजर्व इज यूज टू मीट out the loss arising due to the fall in the market price of investment। General reserve कि it is free reserve and it can be used for any purpose provided it cannot kill the spirit of law। General reserve किहड़े ने? free reserves ने, ठीक है, ये law दी किसी भी spirit नू kill नहीं करते। Proposed dividend it is also any appropriation out of profit। It refers to the amount payable to the shareholder on their investment in a share। ठीक है, ये तुसी ज़्यादा तुहानू डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है, बस तुहानू जिहड़े रिजर्व दिते होणगे तुसी उन्हां नू सिर्फ एज इट इज देखो। जनरल रिजर्व दे तुहानू पा दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे तुहानू लिख दो, ये दिते हुए ने सानू, तो असीं इन्हां नू सिर्फ की करी जावांगे, जस्ट एज इट इज रिकॉर्ड करते जावांगे। ठीक है जी, नॉट अ बिग डील। हाँ जी, थर्ड करते हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर ब्रांड्स। शेयर ब्रांड्स आर इशूड बाय अ कंपनी द्वारा शेयर ब्रांड्स इशू किए जाते हैं, तो इन्होंने असीं कन्वर्ट कर देने इनटू शेयर्स अ लेटर डेट। कंपनी हैव इशूड शेयर ब्रांड्स एंड रिसीव्ड मनी अगेंस्ट दैम, तो ये अगेंस्ट मनी रिसीव कर लेंगे ने। सो द अमाउंट सो रिसीव्ड इन शोन अंडर दिस हैड, जो एस सच कुछ होंगे तो उसनू इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, when a company has received share application money, हुण कोई कंपनी है उन्हें शेयर कैपिटल मनी रिसीव कर ली, but the allotment of share could not be made before the date of the balance sheet, such application money on such allotment is to be made disclosed under this head। एक ही कहना चाह रहे ने, देखो तुसी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, बट द अलॉटमेंट ऑफ कुड नॉट बी मेड, बट अलॉटमेंट हजे नहीं हुई बिफोर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट की डेट तो पहला अलॉटमेंट वाला पैसा नहीं आया, तो सच एप्लीकेशन मनी ऑन विच अलॉटमेंट इज मेड विल बी डिस्कलोज अंडर दिस हैड। तो जो भी एप्लीकेशन मनी होगी उन्होंने असीं डिस्कलोज कर देंगे। वैन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज रिफंडेबल ड्यू टू द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ड्यू टू द मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, सच इज शोन एज अंडर द हेड करंट लाइबिलिटी। देखो शेयर कैप तुसी मतलब तुहानू ज़्यादा एप्लीकेशनस मनी आ गई तो तुहानू हुण ओह रिटर्न करनी पै रही है, तो तुसी तो करंट लाइबिलिटी दे विच इनकलूड कर दोगे। ठीक है जी, थर्ड आ गया नॉन करंट लाइबिलिटीज, इन्होंने असीं कल डिस्कस करांगे, इत्थे तक इन्हूं अच्छे तरीके नाल चैप्टर नूं कंप्लीट कर लो। ओके बाय, थैंक यू सो मच।